हाल ही में केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलनों ने व्यापक तबाही मचाई है। 30 जुलाई 2024 को तड़के हुए इन भूस्खलनों में कम से कम 94 लोग मारे गए और 130 से अधिक घायल हो गए। इस आपदा ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है और सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए या लापता माने जा रहे हैं। भूस्खलनों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चुरालमाला और मुंडिक्काई गांव शामिल हैं, जहां पहाड़ियों के दोनों तरफ से मिट्टी और पानी का तेज बहाव हुआ, जिससे कई घर और पुल बह गए। इन गांवों के अधिकांश निवासी सो रहे थे जब यह आपदा आई, जिससे उनकी जान बचाने के लिए समय नहीं मिल सका। राहत और बचाव कार्यों के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) की 4 टीमों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 400 कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के 225 कर्मियों ने भी बचाव कार्यों में मदद की है। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी इलाकों ने राहत कार्यों को और भी कठिन बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कांग्रेस पार्टी ने 100 घर बनाने की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने भी 100 घर बनाने की घोषणा की है। इस आपदा से उभरने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। भूस्खलनों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण। पहाड़ी क्षेत्रों में वनावरण को बनाए रखना और वनों की कटाई को रोकना आवश्यक है। पौधारोपण और वृक्षारोपण से मिट्टी का क्षरण कम होता है और भूस्खलनों की संभावना घटती है। भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जा सकती है। इससे पहले से ही संभावित भूस्खलनों की जानकारी मिल सकती है और समय पर एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। जागरूकता और शिक्षा। स्थानीय निवासियों को भूस्खलन के खतरों के बारे में जागरूक करना और उन्हें बचाव के तरीकों की जानकारी देना आवश्यक है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य माध्यमों से यह जानकारी फैलाई जा सकती है। संरचनात्मक उपाय। पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी प्रणाली का विकास करना और मजबूत संरचनाओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। रिटेनिंग वॉल्स और अन्य इंजीनियरिंग उपायों से भूस्खलनों की संभावना को कम किया जा सकता है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान। वैज्ञानिक अध्ययन और नक्शों के माध्यम से भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना और इन क्षेत्रों में भवन निर्माण को नियंत्रित करना आवश्यक है। आपातकालीन तैयारी और प्रबंधन। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बचाव उपकरण। आपातकालीन शेल्टर और राहत सामग्री हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटना। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली तीव्र वर्षा और अन्य असामान्य मौसम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र नीतियों का विकास करना आवश्यक है। इन उपायों को अपनाकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें तथा रोज नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा तरीन और स्थानिक खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। धन्यवाद।